हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग मैं आपके लिए करूँगी जनाब एंजल गाइडेंस। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। तो कीप एन ओपन माइंड। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैंने अभी डिवाइनली गाइडेड 7777 पे मैसेज ऑफ द डे अपलोड किया है। ये शायद दोपहर तक रीडिंग अपलोड हो, तो उसमें मैसेज ऑफ द डे में आया है कि जैसे आपके काफ़ी लोग अगेंस्ट हुए हुए हैं, तो आई जस्ट थॉट कि मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस की भी रीडिंग कर दूं। वो हाई प्रीस्टिस 7777 पे कर रही हूँ। इससे होगा ये कि अगर आप दोनों चैनल्स को फॉलो करते हैं तो आपको आप तो एक ही है ना, चैनल्स दो हैं तो क्या हुआ। तो जिन लोगों को वो रीडिंग जो लोग ना भी देखें तो भी आपके लिए एंजल गाइडेंस है, और जो लोग दोनों चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं उनको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आपको अगर प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। तो अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप कर लें। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। चलिए देखते हैं कि एंजल आंसर्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। वेट, सब्र करो। सक्सेस, नो नीड टू वरी, कम्युनिकेट क्लियरली, पीसफुल रेजोल्यूशन, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, इम्प्रूविंग हेल्थ। ऑलराइट। रोमांस बॉटम ऑफ द डेक पे। इस कार्ड से बहुत सारे लोगों की प्राइवेट लाइफ यानी कि स्पाउस लाइफ भी नज़र आ रही है, और जो लोग पार्टनरशिप में हैं वो भी नज़र आ रहा है। नाउ एंजल मैसेजेस अगर मैं देखूं, आपको किसी चीज़ के लिए ना उजलत नहीं करनी, भाग दौड़ नहीं करें, और ये ना चाहें कि आपके माइंड में तो एक पॉजिटिव डिसीजन है, आपके माइंड में तो एक पॉजिटिव रिजल्ट और रिवॉर्ड है, लेकिन ज़बरदस्ती माहौल ऐसा ना बनाएं कि सब आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगें। उसको प्रोसेस और प्रोग्राम ऐसा होने दें कि वो खुद ब खुद नेचुरली आपकी तरफ आए, और ये तब होगा जब आप इंतज़ार करेंगे। सिचुएशन को प्रोसेस होने में टाइम दें, सूरत हाल को माहौल में फैलने के लिए वक्त दें, और जब आप सब्र करेंगे, जब आप इंतज़ार करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे माहौल में होने के बाद, सारे लोगों की तरफ से गुजरने के बाद इस फॉर्म में आएगी जिस फॉर्म में आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक पहला आंसर। दूसरी चीज़, अगर आप किसी एग्ज़ाम्स में बैठे हुए हैं, आप प्रिपरेशन टेस्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ामिनेशंस बहुत करीब हैं, आपका कोई गवर्नमेंट के लेवल पर कोई टेस्ट होना है, जो भी होना है, आप ये मत सोचिए कि वो ख़राब होगा या कुछ होगा। सिर्फ ये मैनिफेस्ट कीजिए कि वो कामयाब ही होगा। आपका कहीं आपने कहीं जाना है और आपने अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने इंटरव्यू में अपीयर होना है, गो फॉर इट। आपकी कोई बिजनेस की डील होनी है, उसकी मीटिंग होनी है, गो फॉर इट। इट इज़ अ सक्सेस। आप उसको जिस तरीके से, बस ये होना चाहिए कि आपका होमवर्क बहुत अच्छा हो। कुछ चीज़ों पे लाइफ में आपके कंट्रोल है, कुछ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो जिन पे आपका कंट्रोल नहीं हो रहा उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए फ़िक्र ना करें। हर चीज़ आपके हाथ से हो ये ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ आप ही के फ़ैसले से आगे चले ये ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ें जिनके मामलात अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, कुछ ऐसी बातें जो अभी अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई हैं, आप उनके बारे में पहले से सोच के परेशान मत हो, ठीक है।
आपकी जितने भी लोगों से बात होती है, फैमिली में, बिजनेस पे, जॉब में, करियर में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, व्हाट्सएपिंग पे, कम्युनिकेशन में, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें। किसी भी कन्वर्सेशन में आप बात क्या कहना चाहते हैं उस पर ही कायम रहें। अगर आप उसमें अपना ओपिनियन ऐड करना चाहते हैं तो मिनिमम वर्ड्स के साथ उसमें करें और 2 जुमलों में अपनी गुफ्तगू को तमाम करें। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कोई अच्छा ज़रूरी नहीं कि वो बहुत कामयाब इंसान होगा। कम बोलें और दमदार बोलें, ये वाली बात, ठीक है। हो सकता है अभी 1 डेढ़ हफ्ते के दौरान आपके सामने 2 ऐसे मामलात आ जाएं जिसमें आपको लोगों के दरमियान गलतफहमी को दूर करना पड़े। आपको किसी की बात सुनकर किसी को कुछ कम्युनिकेट करना पड़े। आप 2 से पार्टीज़ के दरमियान फटा हुआ है, आपको उसको रिजॉल्व करना पड़े और आप ही के हाथों से ये होगा। बिकॉज़ अगर ये सूरत हाल आपके सामने आई है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सबसे अहम बात, इसको मैं सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखूँगी, आप अपने मेडिकल टेस्ट करवाएं, अपने चेकअप करवाएं। एंड इसके लिए अगर आप सेल्फिश डिक्लेयर होते हैं तो हों, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा आप इग्नोर कर रहे हैं। सो यू शुड नॉट इग्नोर इट एट ऑल। गो फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेस्ट, हर तरह के आप टेस्ट करवाइए और उसमें फिर आप पिन पॉइंट कीजिए कि अब मैं इसको इम्प्रूवमेंट लेवल पर किस चीज़ को पहले टारगेट करूं। अपने फैमिली में किसी से सपोर्ट मांगें, अपने पार्टनर से सपोर्ट मांगें, एक्सरसाइज छोटी छोटी स्टार्ट करें एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट बिकॉज इट इज़ अ डेस्परेट नीड राइट नाउ। कि आपको एंजल्स लिटरली ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपने इस चीज़ को किसी भी तरह से आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब हर चीज़ को टैरो से क्लैरिफाई करूँगी। मैं एंजल आंसर्स इसी तरीके से लेती हूँ। जो लोग मुझे डिवाइनली गाइडेड पे फॉलो करते हैं दे नो, मैं यहाँ पे भी एंजल आंसर्स करती हूँ, हाई प्रीस्टेस पे भी। चलिए अब हर एंजल आंसर को टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। आपके लिए ये वेट का कार्ड क्यों आया है? क्रिएटर फायर, आप फायर साइन हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि आपने किसी को प्रूव कराने के लिए कुछ नहीं करना। आप क्रिएटर हैं, आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आपको मालूम है कि आपके अंदर ये स्पार्क है तो उसको अपने वक्त पर होने दें। पेशेंस, इंतज़ार कीजिए, जब आपका टाइम आए तब आप उसको कीजिएगा, सही है। सक्सेस यहाँ पर क्यों आया है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपको सक्सेस मिलने वाली है? यू आर लिविंग पोइट्री, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव फील्ड से आपका, आर्टिस्टिक फील्ड से अगर आपका ताल्लुक है तो गो फॉर इट। अगर आपने कुछ लिखा हुआ है उसको कहीं पब्लिश करवाइए। आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं उसको पब्लिश करवाइए। ब्लॉग राइटिंग करते हैं उसको कहीं पोस्ट कीजिए। किसी राइटर को, किसी स्क्रिप्ट को आप असिस्ट करते हैं, गो फॉर इट। एंड अपने डोमेन्स को शोकेस करवाइए क्योंकि ये हाई टाइम है आपके टैलेंट के सामने आने का। आप जिस भी तरह का काम करते हैं आपने उसको आगे लेकर आ जाना है, सही है। आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। नो नीड टू वरी, किस बात की आपको फिक्र नहीं करनी। गेट बैक टू एलिमेंटल। कोई पास्ट की ऐसी चीज़ जो आप अपना एज अ बैगेज लेकर चल रहे हैं। अगर कोई ऐसा मामला है जो ट्रॉमेटिक रहा, प्रॉब्लमेटिक रहा, आपको उसने किस बहुत दिनों तक के लिए अपसेट कर दिया, तो आप कोशिश करें कि आप उसको कैरी ना करें और बेसिक चीज़ों पे जाएं। जो चीज़ें अपनी प्रेजेंस बहुत सिग्निफिकेंटली शो करती हैं, जैसे महफिल में कुछ लोग आ जाते हैं तो हर तरफ लोग उन्हीं पे तवज्जो दे रहे होते हैं। आप अपने अंदर वो एलिमेंट लेकर आएँ, आप अपने अंदर वो सलाहियत डेवलप करें जो आपको नूरे नज़र बनाए। और कुछ चीज़ों को भागी दौड़ी में मत करें, वो अपने वक्त पर होनी है। वो
नसीब से बढ़कर और वक्त से पहले वाली बात, ये चीज़ बिल्कुल सिंपली उसी के लिए, गेट बैक टू एलिमेंटल। कम्युनिकेट क्लियरली, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कम्युनिकेट क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में? शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। मैंने कहा था ना कि आप ज़्यादा ना बोलें, कम बोलें, लेकिन इतना दमदार बोलें कि अगला खुद कहे कि ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इससे ज़्यादा मज़ीद इसको तफसील, उसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शख्सियत में है ये बात, आप मुख्तसरन भी अपना मकसद बयान कर सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी के इस एलिमेंट को आपने पहचानना है, उसको फ्लरिश करना है और उसको पॉलिश करना है, और अपना एक नया पर्सनालिटी का स्टाइल जो है ना वो आपने डिस्कवर करना है कि ये इस तरीके से हो जाए, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, बैलेंस। किसी का झगड़ा हो, किसी का आर्ग्यूमेंट हो, किसी के हक में फ़ैसला करना हो, दो केसेस को स्टडी करना हो, कोशिश ये कीजिएगा कि हर तरफ से, हर एंगल से इंफॉर्मेशन गैदर करें और दोनों पार्टीज़ को अच्छी तरीके से समझें। और आपको ख़ुद सबसे पहले बैलेंस में होने की ज़रूरत है। आप ख़ुद बैलेंस्ड होंगे अगर आपको किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन को डील करना है, लेकिन आप बहुत इमोशनल हुए हुए हैं, काम बिगड़ सकता है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हुए हैं और मामला हसासियत का है, काम बिगड़ सकता है। सबसे पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, फिर केस को स्टडी कीजिए और ख़ुद उससे डिटैच होकर उसका फ़ैसला करें। इन्वॉल्व होकर किसी बात का फ़ैसला मत कीजिएगा। आपने मसले को हल करने के लिए मामले में लेकर आना है, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ, द स्पार्क ऑफ हसल, उजलत। मैंने पहले ही कह दिया था, आप इग्नोर कर रहे हैं, और समझ जाएं, ठहर जाएं, ठीक है। हसल बसल, शोर शराबा, रौनकें, मेला, इसमें बिल्कुल बह नहीं जाना, ठीक है। संभलिए, ठहरिए, रुकिए और अलाउ कीजिए कि आपने मज़ीद ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, आपको ज़िंदा रहना है। पहले से अपनी लाइफ स्पैन को छोटा मत कीजिए। बहुत सीरियसली कह रही हूँ, अपनी हेल्थ पर तवज्जो दें, ठीक है जनाब। तो ये हैं आपके एंजल आंसर्स आज के लिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। प्राइवेट रीडिंग्स ओपन हैं, आपको जब भी कोई रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। कॉल्स अवॉइड कीजिएगा, मैसेज कीजिए और मैं आपको स्लॉट्स की डिटेल्स दे दूँगी, ठीक है। उजलत नहीं करनी। आज के आपके एंजल आंसर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आई है कि उजलत नहीं करनी। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।